जय जगन्नाथ। भारतवर्ष में छठ पूजा एक ऐसा पावन पर्व है जो सूर्य उपासना, जल तत्व, व्रत की कठोरता और लोक आस्था का अनुपम संगम है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ भागों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, किंतु आज इसकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। छठ पूजा के 4 दिनों का यह व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से गहरा है, बल्कि इसमें छिपा है प्रकृति से जुड़ने का रहस्य और आत्मशुद्धि का मार्ग। छठ पूजा का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में आता है। इस पर्व की उत्पत्ति और महिमा से जुड़ी कई कहानियां हैं, जो इसे और अधिक रहस्यमयी और दिव्य बनाती है। महाभारत में द्रौपदी द्वारा छठ पूजा करने का उल्लेख मिलता है। जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना कर यह व्रत किया था, ताकि उनके कष्ट दूर हों और उनके पति धर्म, बल और विजय प्राप्त करें। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को चमत्कारी अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे वे कभी भूखे नहीं रह पाते। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे, प्रियव्रत, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर सूर्य आराधना की और छठ देवी का व्रत किया। उनकी पत्नी मालिनी ने भी यह कठोर व्रत पूरी श्रद्धा से किया था। फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कथा को छठ पूजा का प्रारंभिक आधार माना जाता है। कर्ण, जो महाभारत में एक महान दानवीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। वे गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे। माना जाता है कि यही परंपरा आगे चलकर छठ पूजा का रूप बन गई। छठ पूजा केवल सूर्य देव को समर्पित नहीं है, बल्कि इसमें षष्ठी माता यानी कि छठी मैया की भी विशेष उपासना होती है। शास्त्रों के अनुसार यह देवी प्रजापति ब्रह्मा की मानस पुत्री है और भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं। वे बच्चों की रक्षा करती हैं और स्त्रियों को मातृत्व सुख प्रदान करती हैं। जो स्त्रियां संतान सुख की इच्छा रखती हैं या संतान की लंबी उम्र चाहती हैं, वे इस व्रत को विशेष श्रद्धा से करती हैं। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्व छिपे हुए हैं। सूर्य आराधना, सूर्य न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि आयुर्वेद में सूर्य की किरणों का रोगनाशक बताया गया है। अर्घ्य देने का समय संध्या और प्रातः होता है, जो वैज्ञानिक रूप से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय होता है। जल में खड़े होकर उपासना देना, जल में खड़े होकर ध्यान और मंत्रोच्चारण करने से शरीर का संतुलन बना रहता है तथा जल तत्व के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। शुद्धता और व्रत, छठ पूजा के नियम अत्यंत कठोर हैं। सात्विक भोजन, साफ सफाई, आत्म संयम, ब्रह्मचर्य आदि, जो तन, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। छठ व्रत के 4 दिनों की विधि अलग अलग तरीके की है, लेकिन आज हम बात करेंगे इतवार के बारे में। छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य यानी कि इति कहलाता है। यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जब व्रती सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 4 दिवसीय कठोर व्रत का समापन करते हैं। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष है, बल्कि इसमें छिपा है आत्मशक्ति, जीवन ऊर्जा और सूर्य के साथ मानव आत्मा के जुड़ाव का गूढ़ रहस्य। इति का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ अंत ना होता हो, यहाँ अंत होता है। छठ के इस अंतिम दिन व्रती ब्रह्म मुहूर्त में नदी या तालाब में के जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन में अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर अग्रसर हो। यह उषा अर्घ्य केवल सूर्य को जल अर्पण नहीं है, यह एक गूढ़ साधना है, आत्म उत्थान है। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के आदेश पर
छठ देवी का व्रत करना आरंभ किया था। 4 दिनों तक उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ उपवास किया था। अंतिम दिन इति को उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ महीनों के पश्चात रानी को गर्भ धारण हुआ और उन्होंने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह बालक आगे चलकर प्रजा का महानायक बना। तभी से यह परंपरा चली कि संतान सुख, आरोग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए छठ के अंतिम दिन सूर्य को उगते समय अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना गया है। व्रती रात भर जागरण करते हैं। प्रातः 3-4 बजे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। सूप में ठेकुआ, नारियल, केला, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, सुथनी, नाशपत्ती आदि भरते हैं। यह सूर्य को समर्पण का प्रतीक है। संतान, परिवार और समाज के साथ व्रती गाते हुए नदी या तालाब की ओर जाते हैं। यात्रा बहुत पवित्र और भावनाओं से परिपूर्ण होता है, जैसे कि तीर्थ यात्रा हो। व्रती जल में कमर तक खड़े रहते हैं और सूर्य के उगने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल में पड़ती है, व्रती दीप जलाकर सूप को ऊपर उठाकर जल से अर्घ्य देते हैं। यह क्षण अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक होता है। व्रती सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में संतुलन, शक्ति, ऊर्जा और संतान का कल्याण बना रहे। अर्घ्य के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करते हैं। पहले खुद नहीं खाते, पहले घर के बुजुर्ग या पति या संतान को खिलाते हैं। उषा अर्थात प्रातः की पश्चिमी रश्मि, यानी कि यह प्रकृति की कोमलता, नवचेतना और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ्य देते हैं, तब वे स्वयं को सृजन शक्ति से जोड़ते हैं। जल तत्व और अग्नि तत्व यानी कि सूर्य के बीच संतुलन साधने का यह अनोखा यौगिक प्रयोग है। इससे व्रती के शरीर और चित्त में गहन ऊर्जा और स्थिरता का संचार होता है। इति के दिन पूरा परिवार मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए खड़ा होता है, सुख, स्वास्थ्य, संतान का कल्याण। यह दिन पारिवारिक एकता, सामाजिक समर्पण और लोक आस्था की पराकाष्ठा है। संतान सुख, उनके दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य के लिए अचूक उपाय। सूर्य के कारण शरीर में विटामिन डी और ऊर्जा का संचार भी होता है। संकल्प शक्ति और मनोबल में वृद्धि होती है। वंश वृद्धि और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा से निष्कर्ष यह मिलता है कि छठ का इति यानी कि इतवार का ये दिन न केवल एक धार्मिक विधि है, बल्कि यह प्रकृति, ऊर्जा, साधना और परिवार के प्रति श्रद्धा का महान पर्व है। सूर्य की पहली रश्मि जब जल में प्रतिबिंब होकर व्रती के अर्घ्य से जुड़ती है, तो वहाँ केवल पूजा नहीं होती, वहाँ एक आत्मा प्रकृति की गोद में समर्पण करती है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें।